स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कुछ वर्षों पूर्वे जब हमारी BAPS संस्था के द्वारा दिवाली के अवसर पर ग्रीटिंग्स कार्ड का प्रिंटिंग और प्रकाशन होता था, उस वक्त एक ग्रीटिंग्स कार्ड पर एक चित्र ऐसा छपा था कि उसमें हाथी के छोटे छोटे बच्चे अपनी सूंड में बड़े बड़े लकड़े को उठाकर ले जाते थे और ये दृश्य के नीचे एक कैप्शन लिखा गया था, वाक्य लिखा गया था कि ये छोटे बच्चे इतना भारी लकड़ा उठाकर ले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मन में सोचा था कि वे यह कार्य कर सकेंगे। इस कैप्शन और इस चित्र के द्वारा एक संदेश यह हमें मिलता है कि जब भी कोई अशक्य कार्य सिद्ध होता है तब उसके पीछे उस कार्य के करने वाले के मन में उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो अभिगम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। हम जैसा हमारे दिमाग में सोचते हैं वैसा हम हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं। What you think in your mind that you get in your life। तो आज हम सब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रसन्नता के लिए सत्संग दीक्षा ग्रंथ के मुखपाठ में जुटे हैं और सभी ने 315 श्लोक का मुखपाठ करने का लक्ष्यांक निश्चित किया है और उस मार्ग पर कई लोग काफ़ी आगे भी बढ़ चुके होंगे, लेकिन अब जो बाकी काम है उसमें हमारे जीवन में हम यह मुखपाठ कर सकेंगे, ऐसा जो हमारा रवैया, हमारा अभिगम, वो हमें बाकी का काम करने की प्रेरणा और ताकत देने वाला है। तो हर हमेशा हमारे मन में ऐसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना चाहिए कि हम ये कार्य कर सकेंगे। आज हम देखते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके जीवन में अनेक अशक्य कार्यों को साकार करके दिखाया है, लेकिन उसके पीछे उनके मन में यही एक विचार रहता था कि भगवान के बल से, परमात्मा के बल से हम ये सब कुछ कर सकने वाले हैं, कर सकेंगे। ऐसा स्वामी जी के जीवन में एक अभिगम था। सन 1983 में जब मुंबई मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था, 12 दिसंबर को मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उसके 2 दिन पूर्व 10वीं तारीख को प्रमुख स्वामी महाराज सभी सेवा विभागों का निरीक्षण करने के लिए निकले थे और उसमें यज्ञ विभाग में जब वे गए तब वहाँ के व्यवस्थापकों ने स्वामी जी को बताया कि स्वामी, थोड़े ही दिन में बहुत सारे यजमानों की संख्या बढ़ गई है, तो उसके कारण काफ़ी जो सामग्री है उसको भी लानी पड़ेगी और ये कार्य सब ऐसा है कि मैं तो उसमें थक ही गया। ऐसा कहकर एक जो व्यवस्थापक थे उन्होंने स्वामी जी के आगे ऐसी बात बताई कि ये बहुत ही उलझन वाला काम है और ये करते करते मैं तो थक गया हूँ। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको कहा था कि इतनी छोटी उम्र में थक जाने की बात कैसी, और मैं मेरे जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ और आप युवान अवस्था में ऐसी बात करते हैं। भगवान के प्रताप से हम जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह बात हमें दिखाई पड़ती है कि वे अशक्य कार्यों को शक्य कर सके, क्योंकि उनके मन में भगवान के बल से हम सब कुछ कर सकेंगे ऐसा विश्वास था। तो आज हम जो मुखपाठ कर रहे हैं उसमें भी
प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से यही प्रेरणा हमें प्राप्त करने की है कि हमारा अभिगम हमेशा हकारात्मक रखे, पॉजिटिव रखे, और ये हमारे जीवन में हम कर सकने वाले हैं। लेकिन सिर्फ एटीट्यूड रखने से काम नहीं बनता है, उसके साथ साथ हमें दो और चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमारे संकल्प को साकार करने के लिए। जैसे जमीन में बोया हुआ बीज, उसको पर्याप्त पानी मिलता है और पर्याप्त प्रकाश मिलता है तब पौधे या वृक्ष के रूप में बाहर आता है। उसी प्रकार हमारे मन में ये जो संकल्प बीज है कि हमें सत्संग दीक्षा ग्रंथ का मुखपाठ करना है, लेकिन उस बीज को पल्लवित करने के लिए, उसको वृक्ष के रूप में साकार करने के लिए दो चीज़ों का हमें हमारे जीवन में ख्याल रखना है। उसमें एक है प्रार्थना। प्रार्थना एक ऐसी बात है जो हमारे मन में हमने सोचा भी ना हो ऐसा अशक्य कार्य हमारे द्वारा साकार कर सकती है, क्योंकि प्रार्थना से हमारा मिलान भगवान से हो जाता है, हमारा संपर्क भगवान से हो जाता है। जैसे घर में पानी की टांकी होती है, पानी की टैंक तो बहुत छोटी होती है और उसमें जो पानी है उसका हम इस्तेमाल करें तो 1-2 दिन में तो वो पानी की पूरी टैंक खाली भी हो जाएगी। लेकिन यदि उस पानी की टैंक का कनेक्शन समुद्र से साथ किया जाए तो फिर पानी की टैंक में कभी पानी खुटेगा ही नहीं, वो सदा पानी से भरकर ही रहेगी। तो हमारी मर्यादित शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति, स्वामीनारायण भगवान की शक्ति अमर्यादित है। उसको हम प्रार्थना करके हमारे गुणातीत गुरुओं, वर्तमान काल में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जिनका हमें लाभ लिया, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज, उनका स्मरण करके, उनको प्रार्थना करके हम जब मुखपाठ में जुटते हैं तब उनकी शक्ति हमारे में आती है और अशक्य कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यह प्रार्थना, जैसे डॉक्टर स्वामी कई बार अपने प्रवचन में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितने जोर से चिल्लाए फिर भी उसका आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक नहीं जाएगा, तो फिर दूसरे शहर में या दूसरे देश में तो कैसे जा सकेगा। लेकिन बोलने वाले के मुंह के आगे जब माइक आ जाता है तो माइक में बोलने से हमारी आवाज़ कितनी बड़ी हो जाती है और कितने दूर तक पहुंच जाती है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आगे आया तो हमारा पावर बढ़ गया, लेकिन माइक के अलावा उसके हमारे मुंह के आगे कोई मोबाइल फ़ोन रख देगा और वो मोबाइल फ़ोन से तो हमारी आवाज़ पूरे विश्व में फैल जाती है। कोई अमेरिका में हो, कोई यूरोप में हो, कोई अफ्रीका में हो, तो वहाँ भी हमारी आवाज़ उसको सुनाई पड़ेगी। तो एक छोटा सा डिवाइस हमारी शक्ति को अनगिनत कर देता है। तो भगवान का पावर, भगवान की शक्ति तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रार्थना से उस अमर्यादित शक्ति वाले भगवान और संत से हमारा संपर्क हो जाता है, तो उनकी शक्ति हमारे में डायरेक्ट आती रहती है और हमारे द्वारा अशक्य कार्य सिद्ध होते हैं। तो इस मुखपाठ के कार्य में भी हमें हर रोज़ सुबह में और निरंतर यह प्रार्थना करनी भगवान और संत को, महंत स्वामी महाराज को, कि आप हमें ऐसा बल बुद्धि शक्ति प्रदान करें कि हम हमारे निश्चित लक्ष्यांक को पहुंच सके। और प्रार्थना के बाद आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वो भी आयोजन युक्त पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ हम अशक्य कार्य को साकार हुए देखते हैं वहाँ सिर्फ पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी उन्होंने किया हमें दिखाई पड़ता है। हार्ड वर्क इज़ नॉट इनफ, हमें उसके साथ स्मार्ट वर्क यानी कि आयोजनबद्ध पुरुषार्थ। तो अब 10-15 दिन अधिवेशन को बाकी बचे हैं, उसमें हम कैसे आयोजनबद्ध पुरुषार्थ करें।
तो उसमें जो हमारा लक्ष्यांक है उसको पहुंचने के लिए जितने श्लोकों का मुखपाठ करने का बाकी बचा है और जितने दिन हमारे पास है, तो हम उस बचे हुए दिन और बाकी मुखपाठ उनको विभाजित कर दे कि मानो किसी को 100 श्लोकों का मुखपाठ करना है और अब 10 दिन बाकी बचे हैं, तो एक एक दिन में 10-10 श्लोकों का मुखपाठ होगा तो 100 श्लोकों का मुखपाठ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो टारगेट है, लक्ष्यांक है, और हमारे पास जो दिन बाकी बचे हैं, तो हम उन दोनों को इस प्रकार से बांट के पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य हमारा निश्चित लक्ष्यांक सिद्ध होगा। 100 श्लोक एक साथ करने की बात सुनकर घबराने की बात नहीं है, लेकिन हम एक एक कदम रखेंगे तो बड़ा रास्ता तय किया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज कई बार बताते थे कि किसी व्यक्ति के शरीर पर कई बार मक्खियाँ बैठती है, तो मानो 50-100 मक्खियाँ अपने शरीर पर बैठ गई तो और कोई घबरा जाएगा कि मैं अकेला और ये एक साथ में 100 मक्खियाँ मेरे शरीर पर आकर बैठ गई, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन स्वामी जी कहते थे कि 100 मक्खियाँ हो या 500 हो, लेकिन तू एक हाथ हिला तुम्हारा, और एक हाथ को हिलने से सभी मक्खियाँ उड़ जाएगी। तो ज़्यादा देखकर घबराने की बात नहीं है। हम भी कई बार 100 श्लोकों का मुखपाठ बाकी है, 150 श्लोकों का मुखपाठ बाकी है, मैं क्या करूँगा ऐसा सोचकर घबरा जाते हैं। लेकिन हम जो बाकी लक्ष्यांक है और हमारे पास बाकी बचे दिन है, उसको इस प्रकार से हम विभाजित करके पुरुषार्थ करें कि एक एक दिन में 10-10, 15-15 श्लोक मुझे करने का है, तो ये आसानी से हम पहुँच सकते हैं। उसके साथ साथ समय का सद्व्यय, ये जो बाकी बचे दिन है उसमें हमें करने का है। हमारी एक मिनट भी, एक हमारी सेकंड भी दुर्व्यय नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा प्लानिंग होना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज 1994 की साल में प्लेन में मुसाफरी कर रहे थे, और प्लेन की मुसाफरी में जब सोने का समय हुआ, उस वक्त संतों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप जरा अपनी बैठक पर से उठ खड़े होइए और हम बिस्तर बराबर बिछा दे, ताकि सोने का वक्त हो गया है। तो स्वामी जी पत्र पढ़ते थे, तो पत्र पढ़ने का उन्होंने बंद नहीं किया, वे पत्र हाथ में लेकर ही उठे, और जब तक संतों ने बिस्तर को बिछाया तब वे प्लेन में खड़े खड़े पत्र को पढ़ते रहे। वरना अन्य कोई व्यक्ति क्या करेगा कि चलो 1-2 मिनट का टाइम है तो हम जरा रिलैक्स हो जाए, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज एक एक मिनट का इस्तेमाल करते थे। एक बार मुंबई में सन 1996 में स्वामी जी को एक्सरे निकालने के लिए दवाखाने में जाने का हुआ था, और वहाँ 4-5 एक्सरे निकालने के थे, तो 2 एक्सरे के बीच जो बाकी टाइम बचे, वो ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है, आधी मिनट का टाइम रहता है, लेकिन उसमें भी प्रमुख स्वामी महाराज पत्रों का पठन करते रहे थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने अति अल्प समय अवधि में बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए। उसका कारण यह है, आज इतना बड़ा दिल्ली का अक्षरधाम सिर्फ 5 साल में उन्होंने उसका सृजन किया, तो ये बहुत ही छोटी समय अवधि में बड़ा कार्य हुआ है। लेकिन वो कैसे हुआ था, तो उसमें एक कारण यह है कि स्वामी जी आयोजनबद्ध पुरुषार्थ करते थे, एक एक मिनट का उपयोग करते थे। तो हमें भी अब जो बाकी 10-15 दिन जो अधिवेशन के बचे हैं, उसमें हमारे जीवन में सत्संग दीक्षा ग्रंथ के सिवा हो और हमारी कोई दुनिया ही नहीं रहनी चाहिए। हमारा जो आवश्यक कार्य है, वो पढ़ाई का हो या व्यापार का हो या व्यवसाय का हो, वो हम कर ले। उसके बाद हमारा बाकी सब समय हमें इस मुखपाठ में जोड़ने का है। यदि इस प्रकार से हम समय का इस्तेमाल करेंगे, आयोजनबद्ध पुरुषार्थ करेंगे, डेडलाइंस को सेट करेंगे कि इस समय में हमें यह कार्य करना ही है, आज 10 श्लोक किए बिना मुझे सोने का है ही नहीं, ऐसा निश्चित करना पड़ता है। जब डेडलाइन फिक्स होती है तब शक्ति अपने आप बाहर आती है। हमें अनुभव है कि जब हम एग्ज़ाम में पेपर लिखते हैं तो उसमें डेडलाइन होती है 3 घंटे की,
तो 3 घंटे में कितना विद्यार्थी लिख डालता है। और जब डेडलाइन नहीं फिक्स की जाती है तो एक व्यक्ति को पत्र का जवाब देने में भी कई बार सप्ताह निकल जाता है। तो देखो, डेडलाइन फिक्स हुई कि 3 घंटे में ये पेपर पूरा करना है, तो हम 10, 15, 20, 25, 30 पन्ने 3 घंटे में लिख डालते हैं। तो शक्ति तो थी, डेडलाइन आई तब वो बाहर आई। तो हमें भी ये हमारा जो टारगेट है उसको पहुंचने के लिए डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी कि मुझे 100 श्लोक करने का बाकी है, तो मैं दिन में 10 श्लोक किए बिना बिस्तर पर पड़ूंगा ही नहीं। तो इस प्रकार का आयोजनबद्ध पुरुषार्थ, उसके साथ प्रार्थना और उसके साथ हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, ये 3 जब एकत्रित होंगे तब हमारे पर प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज की कृपा ऐसी बरसेगी कि हमें भी पता नहीं चलेगा और हमारा जो ये लक्ष्यांक है 315 श्लोकों का, उसको हम पार कर सकेंगे। तो महाराज स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन लोगों ने अधिवेशन में भाग लिया है, सम्मिलित हुए हैं, सभी को महाराज स्वामी ऐसी बुद्धि शक्ति प्रदान करे कि जो जो अपना लक्ष्यांक है उसको बाकी जो बचे दिन है उसमें सिद्ध कर सके और परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की अपार प्रसन्नता के सब अधिकारी आप बनो। यही स्वामीनारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।